Before moving to derecognition of asset, there is one more topic called investment property, which is quite related to revaluation. So let's try to first understand this. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो कि आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या रेंटल इनकम कमा के देने वाली है, राइट? सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर गैप इज ट्रीटेड जस्ट लाइक लॉन्ग लिव्ड एसेट्स. उनको हम कॉस्ट पे वैल्यू कर देंगे. गैप कुछ भी नहीं बोलता है उसके बारे में. इट ट्रीट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी. बट IFRS में उसको सेपरेटली क्लासिफाई किया गया है एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, गैप में तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है. गैप जस्ट टेक्स होल्ड ऑफ दिस एज लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, बट IFRS बोलता है कि उसको सेपरेटली क्लासिफाई करो. एंड अगेन यू कैन यूज कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. बट यहां पे रिवैल्यूएशन में द ट्रीटमेंट इज क्वाइट डिफरेंट. ठीक है, कॉस्ट पे अगर ले रहे हो तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस पे आप दिखा सकते हो. बट रिवैल्यूएशन अगर ले रहे हो सो एनी प्रॉफिट और लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट. रिमेंबर द लास्ट सेशन वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता है, वो खाली इक्विटी को इफेक्ट करता है. बट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर वैल्यू, मान लो कि फेयर वैल्यू ज्यादा है, कैरिंग वैल्यू कम है, तो फेयर वैल्यू पे हमको रिकॉग्नाइज करना है. सो माय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल इंक्रीज and there will be some profit. वो प्रॉफिट डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा when it comes to इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब हो सकता है ना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डायरेक्टली क्लासिफाई नहीं हो रहा हो. पहले मेरे पास कुछ इन्वेंट्री पड़ा था या पहले मेरा कुछ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी which is now being converted to investment property और अदर वे राउंड. सो उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा? मान लो पहले ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, नाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देन वी विल बी ट्रीटिंग दैट एसेट जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन. बट रिवैल्यूएशन कैसा? वो नॉर्मल वाला. ठीक है, जो प्रीवियसली हमने समझा था कि इफ देयर इज एनी प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन सरप्लस बनेगा, लॉस है तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा. दैट वी नीड टू डू इफ वी आर क्लासिफाइंग ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर हमारे पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी थी, लेट्स से आई वाज इन द सेगमेंट और इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, बट अब आई एम मूविंग आउट फ्रॉम रियल एस्टेट टू सम अदर थिंग, और जो मेरी इन्वेंट्री पड़ी थी आई एम कन्वर्टिंग दैट इनटू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. कुड बी अ केस. सो उसमें हमको कैसा ट्रीट करना है? विल बी ट्रीटिंग जस्ट लाइक दिस. जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस आएगा डायरेक्टली रिकॉग्नाइज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, राइट? सो ओनर ऑक्यूपाइड ओरिजिनल रिवैल्यूएशन जैसे इन्वेंट्री से अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे हो तो इसके जैसे होगा. विल बी रिकॉग्नाइजिंग गेन्स एंड लॉसेस डायरेक्टली इन द इनकम स्टेटमेंट. एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी कुड बी मेरा पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, नाउ आई एम कमिंग टू द रियल एस्टेट बिजनेस और something like that, and hence I am classifying my investment property into inventory or owner occupied building. ठीक है, मैं या तो उसमें रहने आ गया हूं, कंपनी जो है वही उसमें रहने आ गई है, या फिर उसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दिया है. सो उस केस में क्या होगा? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, इट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एट फेयर वैल्यू. ठीक है, देखो कॉस्ट मेथड चल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर फेयर वैल्यू पे ही डिटरमाइन कर रहे थे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट में चला गया होगा. उस दिन का जो भी फेयर वैल्यू है वो डेट ऑफ ट्रांसफर को इसका कॉस्ट लेके उसको एसेट बना देंगे या फिर इन्वेंट्री बना देंगे, व्हाटएवर, राइट? सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो था अगर वो फेयर वैल्यू पे ही चल रहा है तो उसका प्रॉफिट या लॉस एज ऑन डेट तो चला ही गया है इनकम स्टेटमेंट में. So whatever is that fair value will be the cost at which will be recognizing the owner occupied asset or inventory. ठीक है, और अगर मान लो कॉस्ट पे चल रहा था, ये पहले कॉस्ट पे चल रहा था, अब मैं इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो भी मेरे को फेयर वैल्यू एज ऑन डेट लेना है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गैप में तो कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ही नहीं, IFRS में सेपरेटली क्लासिफाई किया गया है. कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मेथड लगा सकते हो. कॉस्ट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो ओरिजिनल कॉस्ट से, इट विल बी शोन एट दैट वैल्यू. रिवैल्यूएशन अगर कर रहे हो तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कुछ रिक्लासिफिकेशन भी हो सकता है.
पहले ओनर ऑक्यूपाइड था, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया, इन्वेंट्री था, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। तो ओनर ऑक्यूपाइड से अगर बन रहा है तो हमको नॉर्मल रिवैल्यूएशन जैसे ट्रीट करना है, विल बी क्रिएटिंग रिजर्व revaluation surplus if it is greater, if the fair value is greater than the carrying value। अगर इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहा हूं तो इट विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक दिस, कुछ भी रिकॉग्नाइज हमको तुरंत कर देना है, वॉट एवर इज द प्रॉफिट या लॉस। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेंट्री में लेके जा रहा हूं या फिर मैं उसमें रहने आ गया हूं, मैं उसको ऑफिस बना ले रहा हूं वो प्रॉपर्टी को, देन इट विल बी टर्न्ड एज ओनर ऑक्यूपाइड और इन्वेंट्री। उसमें हमको क्या करना है, उस दिन का फेयर वैल्यू ले लेना है, इनका कॉस्ट, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करना है हमारे इनकम स्टेटमेंट में। थैंक यू।